बरामदगी के दौरान एक लड़के के पास एक मोबाइल फोन की भी जब्ती की गई है। दोनों को कट्टे के साथ पकड़ा गया। बिहार पुलिस स्मार्ट हो गई है। सम्राट चौधरी का इफेक्ट बिहार पुलिस पर दिखने लगा है। और अभी जो बयान आप सुन रहे थे, ये मसौढ़ी की अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुश्री कोमल मीना का था। मसौढ़ी में कल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपराध की योजना बना रहे 2 बदमाशों को तमंचे के साथ उठा लिया। अब पूरा बयान आपको सुनवाते हैं कि कोमल मीना क्या कह रही हैं। तो दिनांक 15/12/25 यानी कल थानाध्यक्ष लसुना को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि उस्मानचक के पास एक मुर्गी फार्म है, उसमें 2 नाबालिग लड़के देशी कत्ता लेकर बैठे हुए हैं। तो इन्होंने अपनी गश्ती गाड़ी को इसकी सूचना दी, जिसमें पीटीसी गुड्डू राणा थे। तो ये वहां से निकलकर उस्मानचक मुर्गी फार्म करीब 2:15 के करीब पहुंचे हैं। उसके बाद इन्होंने देखा कि 2 लड़के पुलिस का वाहन लेके भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको पकड़ने के बाद इनसे एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बरामदगी के दौरान एक लड़के के पास एक मोबाइल फोन की भी जब्ती की गई है। दोनों को कट्टे के साथ पकड़ा गया। जब्ती सूची बनाने के बाद थाना पर लाकर उनके साथ विधिवत कार्रवाई की गई और आज इन्हें कोर्ट में प्रेरित किया जा रहा है। तो आपने मसौढ़ी के पुलिस पदाधिकारी, जो अनुमंडल की पुलिस पदाधिकारी हैं, कोमल मीना का पूरा बयान सुना। और आपको बताएं कि मसौढ़ी और आसपास के इलाके में इन दिनों एक नया गिरोह पनप गया है, जो राहजनी करता है, जो रात के अंधेरे में गिरोह बनाकर लोगों के घरों में डकैती करता है। दिन में ये गिरोह जो है वो इलाके में घूमकर पहले अपने लिए एक घर तलाशता है जो पूरी तरह से सेफ हो, और इस मुखबिरी के बाद रात के अंधेरे में होता है वो जो आपके रूह को भी कपा देगा। अब देखिए, मसौढ़ी में ये घटना हुई है। पुलिस ने 2 बदमाशों को उठाया है, लेकिन हम आपको बताएं कि मसौढ़ी से लेकर पटना तक में एक ऐसा नया गिरोह आया है जो ऐसे घरों को निशाना बनाता है जो शहर के ऐसे इलाके में बसे हैं जहां लोगों का कम आना जाना है। आपको बताएं कि बाईपास थाने में 9 तारीख को एक ऐसी ही डकैती हुई थी, जिसमें घर के 8 सदस्यों को डकैतों ने रस्सी से बांध दिया। घर के बेटे के गर्दन पर चाकू रखी गई और घर में रखे लगभग 50 लाख के गहने और 3 लाख रुपए कैश लेकर डकैत चलते बने। इस दौरान डकैतों ने घर में खाना बनाकर भी खाया और जाते जाते कहा कि आप लोग तो पैसा कमा लीजिएगा, हम लोग बेरोजगार है, इसलिए पुलिस को मत बताइएगा। अब देखिए, पटना से लेकर मसौढ़ी और आसपास के इलाके में पुलिस की दबिश बढ़ा दी गई थी, और इसी बीच मसौढ़ी से 2 दुर्दांत अपराधी पकड़े गए हैं। सम्राट चौधरी के गृह विभाग संभालते ही पटना पुलिस जो है एक्टिव मूड में नजर आ रही है। पर आपको बताएं, बावजूद इसके डकैतियां हो रही हैं, राहजनी हो रही है, अपराध की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में चैलेंज पुलिस के सामने ज्यादा है। सम्राट चौधरी ने बैठक में साफ कर दिया है कि हमें रिजल्ट चाहिए। इसके लिए पुलिस को खुली छूट तक दे दी गई है, और इसका एक बड़ा रिजल्ट मसौढ़ी में देखने को मिला है। आम लोगों से भी पुलिस ने आग्रह किया है कि किसी भी प्रकार की संदेहास्पद गतिविधि किसी व्यक्ति या समूह में नजर आए तो आप पुलिस को खबर कीजिए, आपके नाम को गुप्त रखा जाएगा। चलते चलते फिर से मसौढ़ी की अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कोमल मीना का बयान सुन लीजिए। तो दिनांक 15/12/25 यानी कल थानाध्यक्ष लसुना को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि उस्मानचक के पास एक मुर्गी फार्म है, उसमें 2 नाबालिग लड़के देशी कत्ता लेकर बैठे हुए हैं। तो इन्होंने अपनी गश्ती गाड़ी को इसकी सूचना दी, जिसमें पीटीसी गुड्डू राणा थे। तो ये वहां से निकलकर उस्मानचक मुर्गी फार्म करीब 2:15 के करीब पहुंचे हैं। उसके बाद इन्होंने देखा कि 2 लड़के पुलिस का वाहन लेके भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको पकड़ने के बाद इनसे एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बरामदगी के दौरान एक लड़के के पास एक मोबाइल फोन की भी जब्ती की गई है। दोनों को कट्टे के साथ पकड़ा गया। जब्ती सूची बनाने के बाद थाना पर लाकर उनके साथ विधिवत कार्रवाई की गई और आज इन्हें कोर्ट में